मुख्यमंत्री के पोर्टल से उनसे जवाब भी मांगा था। छा देते हैं, हमारे पास पेन के अलावा डंडा नहीं है। यदि एलडीए प्रशासन उसी समय बोल दिया होता कि शमशान के सामने लेते तो किसी को कुत्ता नहीं काटा था कि वो उस समय का जो है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप हम लोग को सुन रहे हो तो प्लीज यहाँ से शमशान घाट हटा दीजिए, प्लीज हम लोग को जीने दीजिए। जी मैडम क्या नाम है? प्रियदर्शनी द्विवेदी। कौन सा घर है आपका? 1/19 जी। अच्छा, आपके हस्बैंड लोग बता रहे थे कि जब वो लोग ऑफिस चले जाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे कई बार लोग लाश जला देते हैं या दफना देते हैं। उसी टाइम लाते ही है जिस समय जब लोग घर में जेंट्स लोग रहते नहीं हैं। अच्छा। बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, हम लेडीजें रहती हैं। हम लोग डर जाते हैं। ये लोग लड़ाई के मूड में लाठी डंडे लेके निकलते हैं, आते हैं। अच्छा। तो हम लोग कैसे उन लोगों से लड़े निपटे जो है। तो हम लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। जब 10 बजे 11 बजे आते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने आते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि छोटा गांव है, अब कहाँ से वो लाश कहीं से और मंगवाते हैं, कैसे करते हैं कि हर तीसरे महीने लाश आती है। अच्छा। दूसरे लोग भी आते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? अच्छा, सीमा जी, आपने कभी कोशिश नहीं करी उनको रोकने की, कहा कि हम कई बार प्रयास किया गया, लेकिन भैया वो लोग लड़ाई झगड़े के मूड में आते हैं। हाँ, तो वो किसी की बात नहीं मानते हैं। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उसका पुलिस को भी आपने बुलाने जी, पुलिस बुला के लाए हैं। पुलिस बोलती है कि हम लोगों का मामला नहीं है, एलडीए का मामला है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसमें। पुलिस आपकी मदद करने से मना कर देती है? मना करती है एकदम सीधे। अच्छा। तो मैडम, आपके जो बच्चे हैं वो जब यहाँ जलाई जाती है तो थोड़ा बहुत शायद में भी डर जाते होंगे, क्या होता है थोड़ा सा बताइए। जी, बच्चे बिल्कुल डरते हैं। वो तो बच्चे अब बड़े भी हो गए हैं, फिर भी वो रात में अकेले निकलने से डरते हैं। हाँ, ये भी बात जी है, जब जी यहाँ जी जलाई जाती है तो जी, बच्चों के एक मन में डर क्योंकि रहता है कि भाई। पूरा घर से तो दिखता है। हाँ। तो वो चीज जो है वो बच्चों पे, हम लोग पे इफेक्ट करता है। बच्चे तो तभी बच्चे सही हैं। बात है। और तो जब बड़े दिन भर तो इतना माइंड खराब रहता है कि खाना पीना तो उनके लाने के बाद तो खत्म ही हो जाता है। उस दिन तो हम लोगों का खाना पीना होता ही नहीं है। दिन भर मूड खराब रहता है। पता चलता है 2-4 हफ्ते में फिर जब मूड ठीक किया, फिर वो आके यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हम जो है वो सोशल वर्क कर रहे हैं, अपना भी ले आएंगे, अपने गाँव का भी ले आएंगे। अच्छा। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग, और हम लोग बहुत साल से पुलिस वालों को हम लोग अक्सर बुला के लेके आते हैं। पुलिस वाले आते भी हैं, लेकिन बस वही है कि वो खाना पूर्ति हुई और फिर वो चले गए। हम लोग एलडीए के पास, हमारे पास लिखित कागज भी है। हमने तो मुख्यमंत्री के पोर्टल से उनसे जवाब भी मांगा था। अच्छा। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बस जी, हमारे पास उसका वो है कि उन्होंने लिखा था कि जी हाँ, मेरा नाम संजुला श्रीवास्तव है। हमने मुख्यमंत्री के पोर्टल से जवाब मांगा था कि ये हमें ये बताया जाए कि ये पार्क है या शमशान है। तो एलडीए से हमें जवाब मिला कि ये पार्क है। अच्छा। और उसके बाद फिर भी इस पे कोई, मतलब उन्होंने कहा कि इसको पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी नहीं। अच्छा। आप देख ही रहे हैं, पूरा हाँ। बना हुआ है। हाँ जी, मैडम आपके जो साथ, तो आपने क्या देखा? कोई एक इंसिडेंट बताइए जब कभी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई एक वाकया बताइए हमें जब ऐसा कुछ हुआ हो, कोई डेड बॉडी आई हो। अब बहुत बार आ चुके हैं डेड बॉडी। इसके लिए हम लोग खाना आना तो खा ही नहीं पाते, डर जाते बच्चे लोग। लेते हैं अपना गेट छप 2 दिन नहीं निकलते हैं। हाँ, एकदम आप आइए तो लगता है वाकई में शमशान घाट है पूरा बंद। अच्छा, आप डिप्रेशन में आ गई थी? हाँ, हम डिप्रेशन में आ गए क्या थे। कारण रहा वही देख? हाँ, पहली बार हम देख के हम तो भाग गए। अच्छा। आप बहुत पहले से मकान बेचने की कोशिश करते हैं? हाँ, बेचना चाहते थे। आप कब आई थी यहाँ पे, कब आई थी? हम आए यही 2014 में। 2014? हाँ, 14 में आई हैं। लेकिन जब से आप आई होंगी तब आप पछता रही होंगे ना कि यहाँ क्यों ले लिया हमने मकान। हाँ। चलिए ठीक है। जी मैडम, आप बताइए, आप कैसे डर जाती हैं जब आती हैं? भैया, जब बंद करते हैं गेट, बच्चे डरने लगते हैं और हम लोग निकलते नहीं। 2 दिन खाना पानी बंद रहता है। अच्छा। एकदम से डर लगने लगता है कि बताओ यहाँ जला देते। और इतने लोग आते हैं कि हम लोग निकल भी नहीं सकते। उनसे कहें कि अरे, अब जब से एक लोग आए भी थे तो उनको मारने पीटने लगे थे। अच्छा, कहाँ मारने लगे? जैसे गांव वाले कहने लगे कि अच्छा, मतलब आप लोगों ने बोला होगा यहाँ मत जलाओ? मैंने बोला था यहाँ के किसी आप लोगों ने? हम औरतें हाँ, इकट्ठा जब हम लोग वो करते हैं, हाँ, तो उसको बहुत मारे थे। उतर आते हैं। अच्छा। हम मारने लगे थे। वो हम लोग जब निकलते हैं, हम ही 4-5 जो औरतें रहती हैं, तो आप लोग में से कोई रहता नहीं है? हाँ, तो बहुत डर रहे हैं। हाँ, जब निकलते और डरते बस भी हैं, वही बहुत बर्बाद डरते। हो बताइए कितनी बदबू आती है, क्या करें। बदबू तो बर्दाश्त ही नहीं होता। एकदम एक दिन समझ किसी के दिन पानी बरस जाता है तो एकदम बदबू से हम लोग पंखा परेशान हो खुला जाते हुआ है तो पूरे घर में हाँ, कूलर तो
जी जी पूरे घर में पूरा बदबू घूमता रहता है। मतलब दिमाग एकदम भन्नाया हुआ होता है। बताइए उसमें हम लोग छत पे कपड़ा फैलाए, छत पे गेहूं 24 घंटा टेंशन में जी रहे हैं, आपको अब ये बता दे रहे हैं। मतलब जिस दिन जलाएगी उसके 24 घंटा 24 घंटा नहीं, 10 दिन तक हम लोग टेंशन में जीते हैं। हाँ, वो राख छोड़ के लोग चले गए, पता चला हवा बह रही है, राख कहाँ कहाँ जा रही है, उसके अच्छा बीमारी वाला आ रहा है कि कौन सा आ रहा है, वो सारे धुआं हम लोग के घर में घुस रहा है। ये दिक्कत नहीं है सर, बहुत परेशानी की बात है। इतनी ऊंची लो। अच्छा, ये आपने जो बताया पैरा वगैरह, कोरोना के समय में बहुत ज्यादा लाशें आ रही थी, शमशान घाट में भी नहीं, उस टाइम भी यहाँ जलाई गई थी? हाँ जलाई गई थी, कई जलाई गई उस समय तो। 20 वाले कोरोना पीरियड में और इस मार्च वाले कोरोना पीरियड में भी लाशें जली। इसी बात का तो मुझे ताज्जुब है। और आप प्रोटोकॉल को बिल्कुल नहीं मेंटेन किया। पूरी भीड़ के साथ मेरी कॉलोनी को एकदम छाए हुए थे। कुछ भी हम लोगों को हो सकता। मतलब पहली वेव में भी और सेकंड में दोनों? यस सर, यस। अच्छा हाँ सर, ये जो जला है, अच्छा, ये दूसरी वेव वाला है। अच्छा, ये अभी जला है, मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा सर। 1-1.5 महीना हुआ? जी सर। जी भी आए थे, इंस्पेक्टर भी आए थे, और बल्कि वो सब झुंड में इकट्ठा थे। हमने कहा सर मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं मेंटेन। तब दरोगा जी को थोड़ा सा पैर हिला ढूला और उन्होंने डांटा, तब भागे। भाई साहब इस कॉलोनी को छा लेते हैं, वो छा लेते हैं। हमारे पास पेन के अलावा डंडा नहीं है। इस एलडीए को मैं क्या बताऊं अपनी दशा। राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा जो है। मतलब आप सोचिए कि 15 साल से मैं जी रहा हूँ, किस तरह से जी रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ खेलेंगे, किसके घर में खेलेंगे, ये बच्चा कहाँ खेलेगा, किसके? क्या नाम है बच्चे, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा सोमेश नाम है। आपका क्या नाम है बेटा? अनिमेश। हाँ? अनिमेश। अच्छा, तो आपके घर के सामने ये जो पार्क है, यहाँ पे तो आपको खेलने को मिलता नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं फिर? आप घर पे आप यहाँ पे पड़े रहते हैं ना, घर पे खेलने को नहीं मिलता है। अच्छा, तो मान लीजिए ये वीडियो मुख्यमंत्री जी देखेंगे तो उनको क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को, या जो एलडीए के वीसी हैं, जो एलडीए के, उनको क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि मुर्दा हटवाइए, हाँ, और ये पार्क को साफ करवाइए, खेलने दीजिए, खेलने के लिए बनवाया जाए ना। और झूले भी लग जाए तो कितना अच्छा रहेगा। एलडीए जो है बाकी सारे पार्कों में झूले वगैरह भी लगवा रहा है। झूले भी लग जाए तो और अच्छा होगा। प्रधानमंत्री जी खेल को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ बच्चों का अधिकार रोका पड़ा गया है, जो है बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से कहाँ खेलें, सब गंदगी है, चारों तरफ मुर्दा घर बना हुआ है। तो बच्चों का भी जो एक अधिकार है, जो हमारे संविधान द्वारा दिया गया है, उसका भी हक एलडीए ने मार करके रख लिया है। हमें भी संविधान ने हक दिया है जीने का, कि और जीने का दिया है हमको मुर्दा के सामने। हमको एलडीए ने जब आवंटन किया था तो हमसे ये नहीं कहा था कि हम तुमको शमशान घाट के सामने जमीन देंगे। यदि एलडीए प्रशासन उसी समय बोल दिया होता कि शमशान के सामने लेते तो किसी को कुत्ता नहीं काटा था कि वो उस समय का जो है 1,35,200 रुपया दे करके 2002 में आवंटन कराता, और 10% जो है सरचार्ज दे करके। अच्छा, हाँ, आप लोग का, क्योंकि आप लोग के पार्क के सामने है तो एक पीएलसी शायद कुछ चार्ज एक्स्ट्रा भी चार्ज दिया है। और उसका आज तक मतलब पार्क के सामने पार्क फेसिंग लेते हैं वो, बस दिया है। अच्छा, उनका नियम है। और जब पोल्टर से ये पूछा गया कि बीसी और उनके यहाँ से ये चिट्ठी मिली, हमने ये पूछवाया था संजुला जी के द्वारा, तो उसमें ये पता लगा कि ये पार्क ही है, इसमें शमशान नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपने एक बार उन्होंने गाड़ी बुला के थोड़ी सी साफ सफाई करानी चाहिए। उसके बाद गांव वालों का विरोध हुआ और गाड़ी और ठेकेदार दोनों भाग गए। उसके बाद से आज तक न एलडीए का कोई ठेकेदार, न कोई जेई, न सचिव, किसी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं। सर, अभी जो लेआउट आपको हमने दिखाया उसमें जो एक पतली सी पट्टी जो शमशान के रूप में दिखाई दे रही है, जब इस बात के लिए वहाँ के एक्सीएन से बात हुई और सचिव से बात हुई, अभी 3 साल पहले जो सचिव थे, ठाकुर साहब याद नहीं आ रहा है, तो हमने कहा कि सर इसमें शमशान का जो है जो जिक्र हुआ है, नगर निगम के अंदर जो डीएम के अंदर जो जमीनें आती हैं उसमें जो है ये नियम नहीं है कि उसको हटाया जा सके। लेकिन जो एलडीए और आवास विकास के अंदर ये ज़मीनें हैं और जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, उनके एक्ट में है कि इसको जो है वहाँ से हटा करके ट्रांसफ़र करके एलडीए की ही ज़मीन में कहीं इसको जो है इधर से उधर शिफ्ट शिफ्ट किया जाए, जिससे कि जो है किसी को इसका नुकसान ना हो।
ये मतलब इनके अधिकार क्षेत्र में है, इसको ये हटा सकते हैं। इनकी जहाँ तक जमीनें हैं उस वहाँ ले जा करके वहाँ ले जा करके शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी ये हमारा जो है नगर निगम या डीएम के अधिकार में ये हमारी कॉलोनी, ये हमारा एरिया नहीं गया है। ये भी एलडीए के पास है ना, एलडीए ने भी नगर निगम को दिया नहीं। एलडीए के पास सुरक्षित है, इसलिए इसको हटा सकते हैं अभी। हाँ, या सीवर लाइन वगैरह है, सब सीवर लाइन तो एलडीए। हाउस टैक्स देते हैं। हाँ, हाउस टैक्स जो है नगर निगम, लेकिन अभी नहीं देते हैं, ये जबकि हमको अभी उसका पूरा अधिकार है नहीं। नगर निगम में आया है आप लोग का? नगर निगम में नहीं आया है। हाँ, इसीलिए तो अभी हमारा अधिकार है कि हम वो अभी इसको सही कर सकते हैं, वो अभी हटा सकते हैं इस पर। नगर निगम में अभी हमारी कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई है, प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी हैंडओवर नहीं हुई है। उसका कारण है कि अभी इस एरिया में बहुत सारे काम जो है एलडीए ने कराया नहीं है, इस कारण नगर निगम उसको अभी हैंडओवर नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ, पुराने हुई है, उसका उपयोग नहीं होता है। डायरेक्ट टुल्लू के द्वारा, मोटर के द्वारा, समरसेबिल के द्वारा पानी सप्लाई की जाती है। कहाँ कौन करता है? एलडीए करता है। एलडीए करता है। अब 10 साल से ये सड़क नहीं बनी है चारों तरफ की, कहीं कोई गंदा पानी तो आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शमशान घाट से मुझे बचाया जाए। बस यही गुजारिश है, क्योंकि बहुत से लोग कि यहाँ पे ये पिछले कोरोना में इसी कारण से आत्मदाह करने वाले थे, उसी चबूतरे पर लेट करके। बताओ। अच्छा। तो फिर इनको रात में 12 बजे हम लोग खींच करके ले आके घर पे इनकी पत्नी से लेके पूरा ये इतना ज्यादा मानसिक इतना टेंशन हो जाते हैं, कुछ कहने के नहीं। मुख्यमंत्री जी, अगर आप हम लोग को सुन रहे हो तो प्लीज यहाँ से शमशान घाट हटा दीजिए, प्लीज हम लोग को जीने दीजिए, वरना फिर कहिए हम लोग आत्मदाह कर लें। धन्यवाद। कार्यालय पर ही आत्मदाह